इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली, कोरल्स क्या होते हैं। सेकंड, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। और तीसरी, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरल क्या होते हैं। देखिए, कोरल का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये स्केलेटन्स से बना होता है। आपने बिल्कुल ठीक समझा, स्केलेटन्स। ये स्केलेटन्स हैं इस एनिमल के, जिसका नाम है पॉलिप। तो जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ऐसे एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं कोरल रीफ। और अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सुंदर इमेजेस मिलेंगी, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में। तो ये जो कलर आता है इसमें, ये आता है, एक एल्गी होती है जिसका नाम है ज़ूज़ेनथेले। ये एल्गी कोरल्स को केवल कलर ही नहीं देती, उसको फूड भी प्रोवाइड करती है। ये जो पॉलिप है, ये जो एनिमल है, एक्चुअली यही है जो रीफ को बनाता है, जो कोरल रीफ को बनाता है वो ये एनिमल है। और इसी एनिमल के अंदर रहती है ये एल्गी ज़ूज़ेनथेले। तो ज़ूज़ेनथेले फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इसीलिए ये सनलाइट यूज़ करके फूड प्रोड्यूस कर सकती है। और आप ये कोरल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके ऊपर दो यहाँ पे ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं। तो इस टेंटिकल से भी कोरल फूड पकड़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लैंकटन। लेकिन ये सिर्फ 10% ही अपने फूड का इसके थ्रू प्राप्त कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फूड कोरल्स को मिलता है ज़ूज़ेनथेले से, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो ज़ूज़ेनथेले के 2 पर्पस हैं कोरल्स में। पहला, फूड प्रोवाइड करना। सेकंड, उनको कलर देना। तो अब आप सोचिए, अगर ये ज़ूज़ेनथेले कोरल्स में नहीं रहेगी तो क्या होगा। अगर ये ज़ूज़ेनथेले कोरल्स से निकल जाए तो कोरल्स का कलर भी चले जाएगा और दूसरा, उनकी फूड सप्लाई भी चली जाएगी। तो जो कोरल ब्लीचिंग है उसमें एग्जैक्टली यही होता है। कोरल ब्लीचिंग आपने वर्ड सुना होगा, जब हम ब्लीच करते हैं तो किसी चीज़ का कलर निकल जाता है, तो वैसे ही कोरल्स में होता है। तो जब ये ज़ूज़ेनथेले कोरल्स की बॉडी से निकल जाती है तो कोरल्स अपना कलर भी लूज़ कर देते हैं, प्लस उनकी फूड सप्लाई भी चली जाती है, मेजॉरिटी ऑफ फूड सप्लाई। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आके ज़ूज़ेनथेले को अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। और इसी को कहते हैं हम कोरल ब्लीचिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़ूज़ेनथेले के निकल जाने से कोरल्स अपना कलर लूज़ कर देते हैं। तो हमने 2 चीज़ें भी समझ ली हैं इस वीडियो में। पहला कि कोरल्स क्या हैं। कोरल बेसिकली एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, जो कोरल पॉलिप इस एनिमल के स्केलेटन से बना है। और ये एनिमल बहुत छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होती है। और एक फाइलम होती है नाइडेरिया, CNIDARIA। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कोरल कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो ये इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। और इन पॉलिप्स की मोर देन 2500 स्पीसीज़ है। पर नॉर्मली जो हम रीफ बिल्डिंग स्पीसीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम लोग ब्रॉडली हार्ड कोरल्स भी कह देते हैं। वैसे तो कोरल सॉफ्ट ही होते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी होती है कोरल्स की, ये सॉफ्ट ही होती है। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए ही स्केलेटन बनाते हैं। तो हमने अभी 2 चीज़ें समझ ली हैं। अब हम इसके बाद हम थर्ड चीज़ पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ बैरियर रीफ देखने से पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कोरल्स के लिए जो ऑप्टिमम है। तो कोरल्स ट्रॉपिकल वाटर्स प्रेफर करते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। लेकिन कोरल्स हमें रफली 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक मिल जाते हैं। और इनके लिए जो वाटर की डेप्थ होती है वो 45 to 55 मीटर्स अच्छी रहती है, क्योंकि इस डेप्थ तक सनलाइट अवेलेबल हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि जो ज़ूज़ेनथेले है, इसके लिए फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। और सी वाटर का जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए एडिक्वेट रहता है, ऑप्टिमम रहता है एक्चुअली। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो पहली है फ्रिंजिंग रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ में ये जो रीफ होती है ये अटैच्ड होती है कोस्टल एरिया के साथ में या फिर किसी आइलैंड के साथ में अटैच्ड होती है। और हमें इसका एग्जांपल इंडिया में गल्फ़ ऑफ मन्नार में, हमें रामेश्वरम के पास में मिल जाएगा। सेकंड टाइप की जो है वो है बैरियर रीफ। तो सब इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। आपने अगर चाहें तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखिए, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है।
तो यहाँ पे एक लगून होता है इस रीफ के और सी के बीच में, तो इसीलिए इसको बैरियर रीफ भी कहते हैं। ये इसका एक एरियल व्यू है। और लास्ट में हम देख लेते हैं एटॉल। तो एटॉल 3 तरह के हो सकते हैं, एक होता है ट्रू एटॉल, एक आइलैंड एटॉल और एक कोरल आइलैंड और एटॉल आइलैंड। तो जो ट्रू एटॉल होता है उसमें कोई आइलैंड नहीं होता है बीच में, वेरएस जो आइलैंड एटॉल होता है उसके बीच में एक आइलैंड होता है। रीफ के ये रीफ है, तो रीफ के बीच में एक आइलैंड होता है। और जो थर्ड टाइप का होता है उसमें शुरू में कोई भी आइलैंड नहीं होता है। यहाँ पे रीफ है, तो रीफ के बीच में कोई आइलैंड नहीं होता है, लेकिन इरोजन के साथ में धीरे धीरे करके एक आइलैंड जैसा बन जाता है। तो ये 3 तरह की रीफ्स हो गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, आई विल अपलोड मोर वीडियोज़।